दोस्तों मेरे हिसाब से फिलॉसफी की दुनिया की ग्रेटेस्ट किताब लिखी थी द ग्रेट जर्मन फिलोसोफर फ्रीडरिक नीचा ने, जिसका टाइटल है थस स्पोक ज़ाराथुस्त्रा। ये किताब स्पेशल और ग्रेटेस्ट इसलिए क्योंकि ये आपके अंदर के सारे बिलीफ सिस्टम को, आपकी आइडेंटिटी को हिला के रख देती है। इस किताब का हीरो कोई किंग नहीं, कोई सेंट नहीं, बल्कि एक तन्हा फिलोसोफर है जो पहाड़ों से नीचे उतरता है। इस शख्स का नाम है ज़ाराथुस्त्रा। लेकिन सवाल यह है कि ये ज़ाराथुस्त्रा कौन है? ज़ाराथुस्त्रा असल में एंशियंट पर्शिया के एक प्रॉफिट थे, जिन्होंने दुनिया को गुड और इविल का कॉन्सेप्ट दिया। नीचा ने जानबूझकर ज़ाराथुस्त्रा के कैरेक्टर को सिलेक्ट किया। लेकिन आखिर क्यों? नीचा का कहना था कि जिस शख्स ने पहली दफा आकर मोरालिटी क्रिएट की थी, अब वही आके इसको डिस्ट्रॉय करेगा। यानी ये किताब इंसान के तमाम पुराने बिलीव्स के खिलाफ एक रिबेलियन थी। स्टोरी शुरू होती है ज़ाराथुस्त्रा से, जो 10 साल तक पहाड़ों में तन्हा रहता है। वो मेडिटेट करता है, सोचता है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, और फिर एक दिन वो पहाड़ से नीचे आता है। लेकिन ज़ाराथुस्त्रा इंसान को जन्नत का रास्ता नहीं दिखाता, वो इंसान को खुद से ऊपर उठना सिखाता है। सबसे पहला और डेंजरस कॉन्सेप्ट जो वो देता है वो है गॉड इज डेड का। इससे नीचा की मुराद थी कि मॉडर्न दुनिया में रिलीजन और ट्रेडिशनल मोरालिटी की पावर खत्म हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम यही थी, क्योंकि जब पुरानी वैल्यूज टूट जाती हैं तो इंसान को नई वैल्यूज क्रिएट करनी पड़ती हैं। और यहीं से आता है ना सिर्फ इस किताब का, बल्कि फिलॉसफी की दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट आइडिया, यानी कि उबरमेंश। उबरमेंश का दोस्तों मतलब होता है ओवरमैन। उबरमेंश वो इंसान है जो सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। वो खुद अपना मीनिंग क्रिएट करता है। वो खुद डिसाइड करता है कि उसकी जिंदगी का क्या पर्पस है। नीचा के नजदीक अक्सर लोग जिंदा नहीं होते, वो सिर्फ हर्ड मेंटालिटी में सरवाइव कर रहे होते हैं। इसीलिए ज़ाराथुस्त्रा बार बार लोगों को वार्न करता है कि तुम कंफर्टेबल हो गए हो। और यहीं पे वो एक टेरिफाइंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है जिसे कहते हैं द लास्ट मैन। लास्ट मैन वो है जो रिस्क नहीं लेता, ग्रेटनेस नहीं चाहता, सिर्फ कंफर्ट चाहता है। इसीलिए नीचा कहता था कि फ्यूचर में सबसे डेंजरस लोग इवल नहीं, बल्कि कंफर्टेबल लोग होंगे। और फिर आता है किताब का सबसे साइकोलॉजिकली हॉरिफाइंग कॉन्सेप्ट, यानी कि इटर्नल रिकरेंस। इमेजिन एक दिन तुम्हें डीमन आके कहे कि तुम्हें यही एग्जैक्ट जिंदगी, हर पेन, हर एम्बैरेसमेंट, हर हार्ट ब्रेक के साथ इनफिनिट बार दोबारा जीनी पड़ेगी। अब सवाल ये नहीं कि तुम सरवाइव कर लोगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम्हारी जिंदगी इतनी अच्छी है, यू आर सो इन लव विद योर लाइफ, कि तुम इसे इनफिनिट दफा जीना चाहोगे। यही नीचा का अल्टीमेट टेस्ट था। उसके नजदीक ग्रेट इंसान वो नहीं जो सिर्फ सफर करे, बल्कि वो जो अपनी सफरिंग को भी एक्सेप्ट करे। इसीलिए थस स्पोक ज़ाराथुस्त्रा एक ट्रांसफॉर्मेशनल किताब है, क्योंकि ये आपके अंदर के पुराने शख्स को मार देती है। ज़ाराथुस्त्रा बार बार इस किताब में एक बात रिपीट करता है कि तुम वो बनो जो तुम हो। ऐसे में आप लोगों से मेरा सवाल यह है कि क्या तुम नीचा के उबरमेंश बनना चाहोगे, या फिर जैसी जिंदगी जी रहे हो वैसे ही जीते रहोगे?